मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोगों के ओपिनियन के बड़े गुलाम हैं। कोई भी उनके लिए कुछ बोल देना, आपने ये किया, आपने वो किया, दो दो तीन तीन दिन तक लोगों को वो बातें लेके बैठ जाते। काहे? ऐसे क्यों करते हैं आप? आपने देखा है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़े के अंदर बातें सिर्फ कोई चाय पानी की तरह होती है, लेकिन झगड़ा बढ़ता जानते कैसा है? वो 99 की बातें निकालती है। तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरे पिताजी ने ऐसा किया, और ये भी बोलता है तेरी माँ ने कौन सा अच्छा किया, उसने भी तो ऐसा ही किया मेरे साथ। अब देखो आपकी लड़ाई और झगड़ों में सब पुरानी बातें। किसी भी संबंध को बर्बाद करने का सबसे बेस्ट वे है झगड़े में एक दूसरे की गलतियों को जो पहले हुई है ना, बार बार रिमाइंड करवाओ। अब सब खत्म कर दोगे एक दिन। कुछ लोगों को लगता है मसीह लोग जो होते हैं ना, उनके घरों में लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं होते। आप गलत हो, बहुत होते हैं आजकल। बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह बात आई। आप बुरा नहीं मानेंगे? देखो आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप मानोगे। मेरी बहन मुझे एक घर दिखा दे जिस घर के अंदर बहन का वॉइस जेंट से ज्यादा है और वो घर खुश है। शो मी नॉट टू, जस्ट वन। मुझे दो घर नहीं चाहिए, मुझे एक घर दिखा दो जिस घर में पत्नी की आवाज पति से बड़ी है और वो घर खुश है। आज से बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे एक बात कही थी, तू अपने घर के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है कि डिस्टर्बेंस का रीजन है? ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, धन्य है वे जो पीस लेके आने के लिए सब चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। पीस मेकर, नॉट ट्रबल मेकर। आप मुझे एक घर बता दो मेरी बहनों जिसमें पत्नी की आवाज पति से ऊंची है। मुझे एक घर बता दो जिस घर के अंदर बहन मुखिया है और वो घर खुश है। आपको नहीं मिलेगा। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई से हूं। मैं कभी कभी जब चर्च के बाहर मैं खड़ा रहता हूं लोगों से मिलने के लिए, मैं भागता नहीं हूं। मुझे लगता है भेड़ को धक्का लगेगा तो वो चरवाहे के पास ही आएगी ना। बहुत सारे कपल्स मिलने आते हैं मीटिंग के बाद और कहते हैं ब्रदर हमें इतने साल हो गए, वी आर नॉट हैप्पी ब्रदर, हम खुश नहीं हैं ब्रदर। और कभी कभी मैं जब डीप जाने की कोशिश करता हूं ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम है कहां पर, तब मुझे पता चलता है कि पोजीशंस रॉन्ग है घर के अंदर। पत्नी पति बन चुकी है, पत्नी पति बन रहा है। ऐसा न करें। और मेरे भाइयों, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपनी वाइफ के साथ इतने रूड क्यों? Why you are so rude? मैं जब यहां पर आने वाला था तो मैंने सर को कहा, सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपकी तरफ से, मुझे एक अलग से कमरा दे देना। और मैं वो क्यों मांगता हूं मैं आपको बताता हूं। खुदा के फजल से मेरे पास बहुत सारे सरमन्स होते हैं प्रीच करने के लिए। मैं स्टेशन से नीचे उतर के भी प्रीच कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समय तैयार रहता हूं। लेकिन मैं जब किसी को कहता हूं ना मुझे कमरा चाहिए थोड़ा चर्च से दूर, वो इसलिए करता हूं ताकि मैं जब आऊं तो मैं दुआ करूं और खुदावन मुझे कुछ लीड कर सके कि मैं यहां पर क्या सिखाऊं। आप जानते हो, जब मैं दुआ कर रहा था मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दिखाई जिसमें करेक्शन की नीड है। और जानते हो वो करेक्शन क्या है? स्पेशली इन फैमिलीज के अंदर मुझे लगता है आप बहनों को अपने घर के अंदर हम्बल होने की नीड है।
और अब भाइयों को भी अपने परिवार के अंदर रूड बिहेव छोड़ने की नीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं। मैं कभी नहीं लड़ता, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। ये फजल मुझे परमेश्वर ने दिया है। हमारा खुदा वो नहीं था जो पहाड़ों पे जाके बैठ गया था सब छोड़ के। ऊपर बैठेगा तो क्या टेम्पटेशन आएगा, नीचे उतरना भाई। हमारा खुदा नासरत में रहा था, एक बुरी जगह पे, आपने देखा वो वहां पर रह के पवित्र हुआ था। क्रिश्चियन लाइफ पहाड़ों पे नहीं है, वो पब्लिक प्लेसेस पे है। जब आप लोगों से रोज मिलते हो, बातचीत करते हो, पब्लिकली आप घूमते रहते हो, तब आपको पता चलता है एक्चुअली आप कहां हो। किसी ने कहा मैं पहाड़ों पे बैठूंगा, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। अरे नीचे उतर भाई, ऊपर क्या है, ऊपर कोई परेशान करने तुझे आएगा नहीं। लेकिन जब आप रोज एवरी सिंगल डे प्रैक्टिकली आप जीते हो, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कल मीटिंग के बाद मुझे एक भाई मिले थे, मुझे उन्होंने कुछ एक कमेंट किया मेरे ऊपर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहता हूं कि अगर लोग हमें मीटिंग के बाद मिले तो हमें एक्चुअली यही कमेंट्स होने चाहिए, तू महान है, तू बहुत अच्छा है, ये सारे सब नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कितनी सरलता से आपने सुसमाचार बताया। दैट्स इट। मुझे यही चाहिए कि जो हम प्रीच करते हैं ना, लोग हमें वो समझे हम क्या बोलना चाहते हैं। प्रकाशनों से अधिक हमारे जिंदगी में ये ध्यान होना चाहिए कि हम वो बताएं जो लोग समझें। अब सोचो, आप नए नए यहां पर आके बैठे हो, आपका पहला दिन है और मैं प्रीच कर रहा हूं इब्राहिम, इसहाक, याकूब। आप बोलोगे ये कौन है भाई? आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं। सो बी हम्बल। कहो अपने पास वाले से, हमें नम्र बनने की जरूरत है। बोलो बोलो बोलो। क्या बनने की जरूरत है? तो कितने लोग यहां डिसीजन लेते हैं, वी विल नेवर फाइट, हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैं डिसीजन लेता हूं, नहीं करता हूं फिर भी लेता हूं, बस अब तो हाथ उठा दो। Praise the Lord.